साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक जो होने वाला है बाइनरी का जोड़ और बाइनरी का घटाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो बाइनरी का जो जो जोड़ का फॉर्मूला है 0 + 1 बराबर 1, 1 + 0 बराबर 1, 0 + 0 बराबर 0 और 1 + 1 बराबर 0 और जो कैरी होगा हासिल मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बाइनरी का घटाना। इसका फॉर्मूला होगा 0 - 0 बराबर 0, 1 - 0 बराबर 1, 1 - 1 बराबर 0 और 0 - 1 बराबर 1। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरो हो जाएगा हमारा 1। बोरो मतलब उधार। अगर हम 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो उत्तर होगा हमारा 1 और उधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं हम। बाइनरी के जोड़ का हमारा सवाल है ये, इसको हल करते हैं। तो 1 और 1 क्या होगा, जब 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर होगा 0 और हासिल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और 1 बराबर 0 और हासिल 1। यहां तक क्लियर? ठीक है, 0 और 1 की बात की जाए तो 0 और 1 होता है 1। ठीक है, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। 1 और 1 कितना होता है 0 और हासिल कितना हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 1 और 0 की बात की जाए तो 1 और 0 होता है 1 और 1 और 1 की बात की जाए तो होता है वो 0 हासिल 1। ठीक है, 0 और 1 होता है 1 और 1 और 1 होगा 0 हासिल 1। यहां तक क्लियर है? 1 और 0 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 हासिल 1। यहां तक क्लियर? अब देखिए 1 और 1 कितना होगा 0 हासिल 1 और जो 0 है 0 को अगर हम 1 में जोड़ते हैं तो 0 और 1 हो जाएगा 1। अब जो हासिल बचा है नीचे कोई हमारा अंक नहीं है तो हासिल को क्या कर दीजिए उतार दीजिए। तो जो हमारा 1 1 0 0 0 0 0 आया है इन दोनों बाइनरी का वो क्या है योग है यानी जोड़ है। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात की जाए। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो 1 और 0 कितना होगा बताइए। तो 1 और 0 होता है 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होता है तो 1 और 1 होता है 0 और कैरी 1। तो 1 और 1 हो जाएगा 0 और कैरी 1। 0 0 आया यहाँ पे, 0 और 0 कितना होगा 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हासिल खत्म हो गया, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है। 1 और 1 हो जाएगा 0 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 0 और हासिल 1। तो 1 और 1 0 हुआ है और हासिल कितना हुआ है 1। 0 में हम जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, क्लियर? 0 और 1 होगा 1 और 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 0 और हासिल 1। नीचे कोई संख्या है नहीं तो इसी को क्या कर दीजिए उतार दीजिए। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, आइए अगर इस बाइनरी का जोड़ का अगर हम उत्तर की बात करें कि इसका उत्तर कैसे इतना आया है जांच करना है। देखिए पहले वाली बाइनरी संख्या हमारी है 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो क्या करिए सबसे पहले यहाँ पे 0 0 से हम क्या कर दीजिए पावर लगा दीजिए 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए जो 0 है उन्हें क्या कर दीजिए काट दीजिए। इसका अगर हम 2 का अगर हम ऊपर पावर 5 लगाते हैं तो इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 6 2 8 8 4 12 12 1 13 3 3 1 4 1 5। यानी जो हमारा बाइनरी संख्या है वो हमारा कितना है 53। ये हमने कैसे लगाया है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अब देखिए इसकी बात की जाए तो ये हमारा है 1 0 1 0 1 1। तो इसको पावर लगा दीजिए 0 1 2 3 4 और 5। जो 0 है उन्हें 0 क्या कर दीजिए काट दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1। जोड़िए 8 2 10 10 2 12 12 1 13 को 3 हासिल 1 3 1 4। ये हो जाएगा हमारा 43। हम दोनों को जोड़िए तो 3 3 6 और 5 4 9। ठीक है, अब 96 का बाइनरी निकालिए, 96 का बाइनरी निकालिए। कितना हो जाएगा 8 और 2 बटे 16 0 2 दूनी के 4 2 चौके 8 0 12 दूना के 24 से 0 2 6 के 12 से 0 2 3 6 से 0 और 2 1 में 2 से 1। इनको लिखिए नीचे से ऊपर तक लिखिए तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0
जीरो, और कोष्टक में क्या लग जाएगा हम 2। देखिए ये जो हमारा उत्तर है, ये उत्तर और ये उत्तर दोनों क्या है, मैच कर रहे हैं। यानी इस तरह से हम किसी भी बाइनरी के जोड़ का उत्तर हम सही लगा सकते हैं, और उत्तर क्या हमारा सही है गलत है हम पता लगा सकते हैं। यानी जो इसका 96 जो हमारा आया है टोटल योग, इसी का बाइनरी निकाल देंगे तो ये जो बाइनरी संख्या है और इसकी बाइनरी संख्या दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच है तो बाइनरी जोड़ सही है, और मैच नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं बाइनरी का घटाना। अगर किसी बाइनरी संख्या को घटाना पड़े तो हम कैसे उसका हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा सवाल है। सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है यहाँ पे 1 और यहाँ पे दिया है 0। तो 1 में से जब भी हम 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखवाया था आपको, वहां से देख लीजिए। तो 1 माइनस 0 बराबर 1, और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1। तो 0 में से जब हम 1 घटाएंगे तो जो 0 है वो अगली वाली संख्या से उधार लेगी, यानी बोरो करेगी। ठीक है, तो अब अगली वाली संख्या से लेगा उधार, तो यहाँ पे 0 है और आगे वाली संख्या 1 है, तो 0 अब इससे लेगा उधार, ये हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले से 0 है और 1 मिल गया तो क्या हो गया 1 0। ठीक, 1 0 की बात की जाए, 1 0 की अगर हम बात की जाए, हमारी बाइनरी संख्या है, अगर इसका हम डेसिमल देखते हैं, डेसिमल, तो 1 0, इसके ऊपर पावर लगा दीजिए 1 और 0 और 1, यानी इस संख्या में 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 1 गुणे 2 का पावर कितना 1, धन 0 गुणे 0 का पावर कितना हो जाएगा, 0 गुणे 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। तो इसका हो जाएगा हमारा 2, धन किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर करते हैं 0 तो उसका हो जाएगा 1, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो हो जाएगा 0। तो क्या जाएगा इसका 2, यानी 1 0 का मान कितना होता है 2 होता है। तो ये हो गया 2, और 2 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये संख्या क्या हो गई, 1 थी तो 1 इसने दे दिया, तो ये बच गया 0। क्या हो गया 0, 0 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां की बात की जाए तो ये लेगा उससे उधार, ये भी 0 है, और ये लेगा इससे उधार। ठीक है, तो 1 दे दिया इसको, तो ये हो गया 1 0, कितना हो गया 1 0। ये दे दिया इसको, तो ये 1 0 का मान कितना है 2, तो 2 में से 1 दे दिया इसको, तो पहले 0 था और यहाँ पे हो गया 1, तो इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, घबराइए मत, आराम समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हो गया 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे बचा है 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, और ये जो 1 था ये तो 1 दे दिया है, तो क्या बचा यहाँ पे 0 बचा है, 0 में से 0 जा क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम किसी भी बाइनरी संख्या को हम बाइनरी संख्या में से घटा सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की जांच का। देखिए उत्तर की जांच करेंगे हम कैसे, ये हमारी बाइनरी संख्या जो है 1 0 0 1 0 1, इसका हम डेसिमल निकालते हैं कि डेसिमल कितना है। तो निकालने के लिए पावर लगा दीजिए 0 1 2 3 4 और 5, और हर संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बाइनरी संख्या है। तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 5, 0 0 क्या कर दीजिए काट दीजिए, धन 1 गुणे 2 की पावर 2, 0 है काट दीजिए, 1 गुणे 2 की पावर 0, इसका मान निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 32, धन ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि किसी भी अगर हम संख्या का पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है। ठीक, तो 4 2 6 1 7, और यहाँ पर जाएगा 3। तो इसका मतलब इस बाइनरी संख्या का जो हमारा डेसिमल हो जाएगा वो हो जाएगा 37। ठीक है, इसकी बात की जाए तो 0 1 1 0 1 0, पावर लगा दीजिए 0 1 2 3 4 5, 0 0 को काट दीजिए। यहाँ की बात की जाए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 8 2 10, और 10 से 16 को 6 हासिल 1 1 1 2, ये हो जाएगा हमारा 26। अब माइनस करिए, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, तो कितना हमारी वैल्यू आई है 11, और 11 का बाइनरी निकाल दीजिए। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2 5 10 शेष 1, 2 2 के 4 शेष 1, और 2 कम 2 शेष 0। इसको लिखिए, नीचे से ऊपर लिखिए तो हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 कोष्टक में 2। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 1, और यहाँ भी 1 0 1 1, यानी दोनों ही हमारे सवाल की अगर बात की जाए तो दोनों ही सवाल का बाइनरी क्या आया है 1 0 1 1। तो इस प्रकार हम किसी भी बाइनरी संख्या को हम बाइनरी संख्या में से
घटा सकते हैं और आसानी से उत्तर का पता लगा सकते हैं कि इसका उत्तर इतना आया है कि नहीं आया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो इस सवाल को साथियों आप लोग अपने नोटबुक में लगाइए और हल करिए और इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर कितना आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को जो बाइनरी संख्या जो हम सिखाए हैं, बाइनरी का जोड़, घटाना, उत्तर की जांच करना, सब कुछ समझ में आया।